हुकूमत का अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल पंप से हमले का इम्कान। टोबा चिन्योट समेत इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकान ने सेल रोक दी। बास पेट्रोल पंप्स पर महदूद फरोख्त जारी। अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं पहले ही महंगाई से जीना दूभर हो गया, पेट्रोल मजीद महंगा होने से रही सही कसर भी निकल जाएगी। हुकूमत रहम करे, जिंदगी मजीद दुश्वार ना करे। हुकूमत रहम करे, जिंदगी मजीद दुश्वार ना करे। हुकूमत का आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल पंप से हमले का इम्कान। फैसलाबाद, झंग, टोबा चिन्योट समेत इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकान ने सेल रोक दी। बास पेट्रोल पंप्स पर महदूद फरोख्त जारी। अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं पहले ही महंगाई से जीना दूभर हो गया है, पेट्रोल मजीद महंगा होने से रही सही कसर भी निकल जाएगी। गुंडा टैक्स है, हुकूमत का भी गुंडा टैक्स है और इनका भी गुंडा टैक्स है। अगर रात को अगर कोई एमरजेंसी बन सकती है किसी के साथ, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? ये हुकूमत को चाहिए कि ये रिलीफ दे हमें सारी। तावी पेट्रोल नहीं मिल रहा, हुण असीं जाना वा, बहुत परेशान आ। असीं खलोते आ, ना ते पेट्रोल मिल रहा, उतों बिजली दे बिल लेने आ, बच्चों का जी उन्होंने पालना औखा होया पिया। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कहीं रेट लिस्ट ही अवेजा नहीं तो कहीं 2 माह पुरानी रेट लिस्ट मौजूद है। शहरियों ने रेट लिस्ट के बरअक्स कीमतें वसूल करने का शिकवा कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और किराना स्टोर मालकान की मुबैना मिलीभगत। कहीं रेट लिस्ट ही अवेजा नहीं तो कहीं 2 माह पुरानी लिस्ट मौजूद। शहरियों ने रेट लिस्ट के बरअक्स कीमतें वसूल करने का शिकवा कर दिया। बोले रेट लिस्ट होगी तो असल कीमत का पता लगेगा। दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं हमें रेट लिस्ट नहीं दी जाती, मंडी के रेट के हिसाब से चीजें फरोख्त कर रहे हैं। जिंदगी के लिए सब मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने वाली एशिया में चीज़ें महंगी हो गई है, जितने भी आम आदमी के लिए ये सब परेशानी का बायस है। और क्या कर सकते हैं? लिस्ट आने वाली है, एक आधे दिन में आ जाएगी, 15 दिन के बाद आती है। लिस्ट मुताबिक ही है ना, लिस्ट मुताबिक ही दे रहे हैं, लेकिन चीनी ज़्यादा हो गई है, वो अलग बात। दाल मूंगी 200 रुपये, माश की महंगी तकरीबन 380 400। तो रेट लिस्ट अभी तक आपको मजिस्ट्रेट की तरफ से दी नहीं गई? आजकल आने वाली है। दूध की कीमत 140 रुपए मुकर्रर, दुकानों पर 150 से 200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। इंतजामिया दुकानों पर रेट लिस्ट तक अवेजा ना कर सकी। शहरी कहते हैं सरकारी रेट के मुताबिक दूध शहर भर में कहीं नहीं मिलता। दूध का इस्तेमाल रूटीन का हिस्सा है, ऐसी अशिया की तो कीमत कंट्रोल में होनी चाहिए। दुकानदार भी इंतजामिया पर बरस पड़े। बोले इंतजामिया मुशावरत के बगैर रेट मुकर्रर करती है। हम 160 रुपए में खरीद कर 140 रुपए फी लीटर कैसे बेचें? हमें कम कीमत में खालिस दूध मुहैया किया जाए तो हम भी सरकारी रेट पर बेचेंगे। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। 140 रुपये रेट लिस्ट है और बड़ी मुश्किलात होती है हमें। 200 रुपये 180 रुपये दूध मिल रहा है, ठीक है। इनका दूध ज़रा अच्छा है इसलिए ये 160 रुपये दे रहे हैं। सरकारी रेट 140 रुपये है, 160 रुपये हमें मिलता है, 10 रुपये हमारा मार्जिन बनता है। दुकान के बिल भी अदा करते होते हैं, गैस के भी, तनख्वाह भी निकालनी होती है उसमें, ये तो हमारा बनता है या 10 रुपये। इंतजामिया ठंडे कमरों तक महदूद, जबकि शहरी अशिया खुरोनोश की तमाम चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग में बुनियादी अशिया खुरोनोश रेट लिस्ट से कई गुना महंगी। दाल माश का सरकारी रेट 490, मार्केट में 600 से भी ज्यादा तजावुज कर गया। खरीदारों ने क्रैकडाउन के हवाले से जिला इंतजामिया के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। जंग में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बाजार में रेट लिस्ट से कई गुना महंगे दामों फरोख्त जारी है। रेट लिस्ट में आटा चीनी के रेट्स हुकूमती पॉलिसी से मशरूत, हुकूमत की जानिब से जारीशुदा कीमतों पर थोक और परचून दुकानों पर मैसर नहीं। शहरियों का कहना था कि दाल माश का सरकारी रेट 490, मार्केट में 600 से भी तजावुज कर गई। चावल की सरकारी कीमत 320 रुपए 450 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार मटन और बीफ पर भी पैसे बटोरने लगे। जो शहर के अंदर जब हम सुबह रेट लिस्ट को देखते हैं और उसको ज़हन में रख के जब मार्केट में सौदा सलब खरीदने के लिए आते हैं तो इंतहाई डिफरेंट रेट होते हैं और बड़ी ही कोफ्त होती है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अरबाब इख्तियार जो झंग में हैं, जब उनको कंप्लेन की जाती है वो कहते हैं जी कि हमने जुर्माना कर दिया है। परचून दुकानदारों ने भी इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। बोले छोटे दुकानदारों को तो जुर्माने किए जाते हैं, तमाम होलसेल डीलर्स और ब्रोकर्स की मनमानी रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। ये वजूहात है, जो बड़े ताजर हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और वो अपनी मुनाफे कैंप करते हुए आवाम को तकलीफ से दो चार करते हुए अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। बाहर से निकालकर महंगी तरीन चीनी जो है वो आवाम को फरोख्त करेंगे। जब तक इंतजामिया इन बड़े ब्रोकरों पर हाथ नहीं डालेगी, आवाम को कोई
कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराना इंतजामिया के लिए कड़ा चैलेंज बन चुका है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा में बिजली बिलों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी। महंगाई से सताए रिक्शा ड्राइवर्स भी बिलबिला उठे। शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। कहा 4 से 500 रुपए रोजाना कमाते हैं, हजारों के बिल कैसे अदा करें, हुकूमत गरीबों पर रहम खाए। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह में महंगाई से सताए रिक्शा ड्राइवर भी सड़कों पर निकल आए। रिक्शा ड्राइवरों ने मॉडल बाजार से शहबाज चौक तक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। रिक्शा ड्राइवरों की हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी, शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। हमारी आमदन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मंथ का हमें 10,000 रुपया बचता है। 8,000 बिल आया हमें, वो उतार दे 2,000 जेब में। अब ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं जो 310 रुपये लीटर दे रहे हैं। अभी पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पंप बंद कर दिए हैं। पता चल गया ना महंगा होगा पेट्रोल, 30 रुपये की समरी गई हुई है। वो पेट्रोल नहीं, पंप वाले पेट्रोल ही नहीं देते हमें। जंग रोड पर रिक्शों की तवील कतारें लग गईं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ओहदेदारान भी एहतजाज में शरीक हुए। 500-600 रुपया हम सुबह से लाके शाम तक कमाते हैं, समझ आइए। तो घर जाते हैं, को कहते हैं कि आटा नहीं है, आटा लेने जाओ, वो कहते हैं जी 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, समझ आइए। अगर आटा रहा तो कहते हैं घ्यो लेके आओ, हांडी सब्जी लेके आओ, सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, फिर मसालों से लेके खाना पड़ता है, और मसाए भी नहीं देते। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है, हुकूमत गरीबों का ख्याल करे, अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। जमात इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत बढ़ने लगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग भी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क हड़ताल का मामला। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में इजलास। जिली अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट का कहना था, निगरान वफाकी हुकूमत आवाम के अहवाल से बेखबर दिखाई देती है। ताजरों का शटर डाउन हड़ताल में शरीक होना सूदमंद साबित होगा। बानी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री चौधरी शफीक अंजम बोले, निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में बेजा इजाफा वापस न लिया तो दमादम मस कलंदर होगा। ताजर रहनुमा शेख फैसल का कहना था, अभी हुकूमत को सिर्फ ट्रेलर दिखाएंगे। इस अवामी दर्द के अंदर वो शरीक हुए हैं जो 2 तारीख को बिजली के बिलों के खिलाफ हड़ताल सराजुल हक साहब की कॉल पर की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हड़ताल फैसलाबाद में कामयाब होगी। हम बिल्कुल इस हड़ताल में 2 सितंबर की हड़ताल में साथ हैं और आगे भी जो लाहेअमल बनेगा उसमें भी हम इंशाअल्लाह शरीक होंगे। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि आप जो अशराफिया की मराहत हैं उसको कम करें। ये जो हड़ताल का ऐलान करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल, एक टोकन हड़ताल जिसको हम कहते हैं ना, वो है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हम आम आवाम को रिलीफ नहीं देती, बिजली के रेट्स कम नहीं करती, उसके बाद नया लाया अमल करना शुरू कर देंगे। और नए लाया अमल में एक दिन से बहुत ज़्यादा दिन जा सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, गैर मुअय्यना। दूसरी जानब जमात इस्लामी ट्रेडर विंग्स का इजलास हुआ। 2 सितंबर को हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। डिवीजनल सदर राव सिकंदर आजम कहते हैं, हफ्ते के रोज शहर भर के तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। ट्रेडर्स विंग हड़ताल को कामयाब कराने में मुकम्मल तावन करेगा। हमारे नेबर जो हैं कंट्रीज, वहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये यूनिट है, यहाँ पे 60 रुपये है। तो हर बंदे का सर्वाइवल, वो ताजर हो, वो आम मजदूर हो, वो सनतकार हो, किसी का भी सर्वाइवल नहीं रहा। तो इसलिए ये तहरीक जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि इसकी वजह से लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। ये बिल जो है इतने आ गए हैं कि लोग, गरीब आदमी 3 टाइम से 2 टाइम की रोटी खा रहा था, 2 टाइम से इतनी महंगाई है कि 1 टाइम पे आ गया। अब जो बिल आए हैं, यकीन करके एक वक्त का जो वाला है वो भी इन्होंने छीन लिया। ताजर कहते हैं, बिजली बिलों में इजाफे से आवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। हालात से तंग लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हिल्जा लियाकत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों की तंजीमें भी मैदान में आ गई। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जमात इस्लामी की 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्कूल तंजीमों की जानिब से 2 सितंबर बरोज हफ्ता को स्कूल बंद रखने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ प्राइवेट स्कूल की तंजीमें भी मैदान में आ गई। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जमात इस्लामी के 2 सितंबर को शटर डाउन की हड़ताल का मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान। स्कूल तंजीमों की जानिब से 2 सितंबर बरोज हफ्ता को स्कूल बंद रखने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों की तंजीमें भी मैदान में आ गई। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जमात इस्लामी की 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
स्कूल तंजीमों की जानिब से 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता को स्कूल बंद रखने पर इत्तफाक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान मौशी बहरान, बिजली, पेट्रोल और डॉलर की उड़ान से तबाह होती इंडस्ट्री पर परेशान। सनतकारों का सब्र जवाब दे गया। ऐवान सनत व तजारत फैसलाबाद की मुल्की मुआशी हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, मुल्की मईशत तबाह हो गई है, जबकि हुकूमत बिजली को मजीद महंगा करने का मंसूबा बना रही है, जिसके तहत बिल 79 रुपए फी यूनिट्स के हिसाब से टैक्स की कलेक्शन फेस्को का या डिस्कोस का काम नहीं है। तो आज आप ये देखिए, सर्कुलर डेट जो है वो 2.6 खरब पे पहुंच गया। 520 अरब रुपया जो है वो डिस्कोस के लॉसेस, नॉन कलेक्शन में 500 अरब के करीब। तो ये और 34 करोड़ यूनिट ऑफिशियली फ्री बांटे जाते हैं। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था, तवानाई के मसले ने सनती सेक्टर को भी लपेट में ले लिया है। कैपेसिटी चार्जेस बिलों में खत्म किए जाएं, क्योंकि इनका IMF की शराइत से कोई लेना देना नहीं। लोगों के साथ, इंडस्ट्री के साथ, चैम्बर्स के साथ बैठें, इसका हल निकालें। इसका हल निकालना ही पड़ेगा और हम IMF को जाकर डायरेक्टली आपके साथ जाकर प्रेजेंटेशन देने को तैयार हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज मेल्ट हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम बल्ली, साबिक सदर ज़िया आलमदार हुसैन भी शरीक हुए। ओहदेदारों ने हुकूमती नुमाइंदों के साथ बैठने और मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शहराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर 300 की हद अबूर कर गया। दरामदी कीमतों के मसाइल और बिजली महंगी होने से इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद होने लगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, खाम माल की कीमतें बेलगाम। एक माह में कारोबारी अफराद ने सर पकड़ लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अहम खाम माल डाइज एंड केमिकल्स की कीमतों में एक माह में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डाइज एंड केमिकल्स इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर्स और ताजर परेशान, कीमत मुकर्रर करने से कासिर हैं। फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप के सदर मियां जाहिद अयूब कहते हैं, बिजली के बिल ने इंडस्ट्री मालिकान को हिला कर रख दिया है। डॉलर बिल्कुल बेकाबू है और तकरीबन 20 से 25% फिलहाल जो है कीमतें इंक्रीज हो चुकी हैं और ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये रोज का रेट है। क्योंकि हर बंदे को पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है वो पड़ा रहने से जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो स्टॉकिस्ट जो है वो उसी तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह उसकी मोनोपोली है, उसी तरह उसको बेच रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और पता ही नहीं है कि ये कब रेट स्टेबल होगा। दूसरी तरफ कारोबारी अफराद कहते हैं, पाकिस्तान में नए कारोबार करने के लिए माहौल साजगार नहीं रहा। मुल्की मुआशी हालात नए कारोबार करने वालों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फैसलाबाद चैम्बर बिलाल शरीफ बोले, हुकूमत बिजली और पेट्रोल में रिलीफ फराहम करे। जो इस दफा बिजली के बिल आए हैं उसने सही मानों में कहते हैं कि अवाम पे और कारोबारी लोगों पे बिजली ही गिरा दी है। बिजली के बिल आए और ऐसे फीलिंग हुई कि जैसे बिजली के बिल आए और बिजली गिर गई लोगों पे। वाकई ऐसे है कि एक जो गरीब आदमी है जिसकी 30,000 सैलरी है, उसको अगर 25,000 बिल आएगा तो वो कैसे अपना बजट प्लान आउट करेगा। इसी तरह से अगर दूसरी साइड पे आ जाए, कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने अगर फैक्ट्री का अगर बिल किसी को 10 लाख आता था तो वो 25 लाख आ रहा है, मतलब डबल से भी ऊपर चला गया यूनिट। तो अगर 25 लाख वो बिल ही देगा छोटा जो ताजर है, तो फिर वो मजदूरों को सैलरी कैसे देगा। 6 माह से टेक्सटाइल के शोबे में कोई नई सरमायाकारी ना होना अलमिया है। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने कौमी सेहत कार्ड के मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी। 1 सितंबर से हर नया अपेंडिक्स और पित्ते की पथरी के ऑपरेशन वाले मरीजों पर 30% चार्जेस लागू कर दिए गए, जबकि 70% इलाज सेहत सहूलियात प्रोग्राम से हासिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज करने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कमेटी ने कौमी सेहत कार्ड के मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी। 1 सितंबर से हर नया अपेंडिक्स और पित्ते की पथरी के ऑपरेशन वाले मरीजों पर 30% चार्जेस लागू कर दिए गए, जबकि 70% इलाज वो सेहत सहूलत प्रोग्राम से हासिल कर सकेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही।